नमस्कारम। मैं हूं राहुल चौधरी। अपन पढ़ रहे अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी। और बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? ईयर है। वही अपना एनसीईआरटी को रीड करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट देखते हुए चलेंगे। तो मैं तुमको पहले एक बार एनसीईआरटी शुरू करने से पहले एक बार ईयर का पूरा जो आउटकम है, पूरा ओवरव्यू है, वो बता देता हूँ एक बार तुमको। ठीक है। तो जो अपना ईयर है, ईयर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स के अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो एक्सटर्नल ईयर, फिर क्या, मिडल ईयर, फिर इंटरनल ईयर। ठीक है। अब जो एक्सटर्नल ईयर है, इसके अंदर 2 पार्ट्स को काउंट करते हैं अपन। एक तो ईयर पिन्ना और एक ऑडिटरी मीटस। ऑडिटरी मीटस या ऑडिटरी कैनाल। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये ईयर पिन्ना हो गया, और ये क्या हो गई? ऑडिटरी कैनाल हो गई। ऑडिटरी मीटस या ऑडिटरी कैनाल हो गई। ठीक है। और ये एंड कहाँ पर होता है एक्सटर्नल ईयर? टेम्पोनिक मेम्ब्रेन, मतलब कान के पर्दे पर जाकर ये क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर खत्म होता है बना। ठीक है। इसके बाद में आता है बना मिडिल ईयर। मिडिल ईयर कौन सा हिस्सा है? ये जो बीच का रेड कलर से दिख रहा है अपन को, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, ये क्या है? मिडिल ईयर है। और इसके अंदर अपन को 3 बोन्स देखने को मिल रही है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये मेलियस, ये इनकस, और ये क्या हो गई? स्टेपिस हो गई। तो ये क्या हो गया अपना? मिडिल ईयर हो गया। ठीक है। अब जो इनर ईयर है, इस इनर ईयर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स के अंदर? 2 पार्ट्स के अंदर। देखो, एक्सटर्नल ईयर हो गया, मिडिल ईयर हो गया, और इंटरनल ईयर हो गया। ठीक है। इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक तो बोनी लेब्रिंथ और एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ अपन को आंखों से दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर। ये जो दिख रहा है अपन को बाहर, ये क्या है? ये इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर है पूरी। ठीक है। और ये जो अपन को हड्डी के जैसा रंग का दिख रहा है, ये क्या है? पूरा बोनी लेब्रिंथ है। और इस बोनी लेब्रिंथ के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ प्रेजेंट होता है। तो बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। बोनी लेब्रिंथ बाहर से एक तरीके से क्या कर रहा है? कवर कर रहा है किसको? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को कवर करने का काम कर रहा है। ठीक है। तो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? बोनी लेब्रिंथ के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ प्रेजेंट होता है। अब बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कोक्लिया और वेस्टिबुलर अपार्टस। ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया? ये जो स्पेरिकल शेप के अंदर दिख रहा है अपन को, ये तो क्या हो गया? कोक्लिया हो गया। ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, ये जो अपन को ये वाला बाकी का हिस्सा दिख रहा है, इतना सा हिस्सा, ये क्या है अपना? वेस्टिबुलर अपार्टस है। ये क्या है? पूरा वेस्टिबुलर अपार्टस। ठीक है। अब इस वेस्टिबुलर अपार्टस के अंदर अपन को 2 चीजें देखने को मिलती है। एक तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये देखो, ये क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये क्या है? कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। और जो ये वाला हिस्सा बच रहा है पूरा, ये क्या है? ये है अपना ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ। ये क्या है अपना? ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ। ठीक है। तो वेस्टिबुलर अपार्टस 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया इसको, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ तो क्या करता है? स्टैटिक बैलेंस। काय में काम आता है? स्टैटिक बैलेंस। ठीक है। तो जो पूरा कोक्लिया है, कोक्लिया तो हियरिंग के अंदर काम आ रहा है, और जो वेस्टिबुलर अपार्टस है, ये पूरा बैलेंसिंग के अंदर काम आता है। बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। कौन सा हिस्सा? वेस्टिबुलर अपार्टस। ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इस कोक्लिया के अलावा ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये क्या है? वेस्टिबुलर अपार्टस। ये पूर्ण तरीके से काय में हेल्प करेगा अपना? बैलेंस बनाने में, बॉडी का बैलेंस बनाने में। ठीक है। वो चाहे स्टैटिक बैलेंस हो, चाहे डायनामिक बैलेंस हो। ठीक है। चाहे अपन खड़े रहे तब बैलेंस बनाना हो, चाहे अपन चल रहे हो तब बैलेंस बनाना हो। ठीक है। तो कोक्लिया तो शून्य में काम आ गया, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ स्टैटिक बैलेंस बनाने के काम आ गया, और सेमी सर्कुलर कैनाल काय में काम आएगा? डायनेमिक बैलेंस बनाने के काम आएगा। ठीक है। तो ये था अपना ईयर का ओवरव्यू। अब अपन एनसीईआरटी को देखते हुए एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है। तो पहली लाइन है, द ईयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शंस। पहला क्या है? हियरिंग, और दूसरा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। तो हियरिंग तो काय के थ्रू होगी?
कोक्लिया के थ्रू होगी। और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस काय के थ्रू होगा? वेस्टिबुलर अपार्टस के थ्रू होगा। तो ईयर क्या कर रहा है? टू मेन फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। पहला तो क्या हो गया? हियरिंग हो गया। पहला फंक्शन तो क्या हो गया? हियरिंग हो गया। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस हो गया। ठीक है, दो फंक्शंस मेनली परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एनाटोमिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस। तुमको बता दिया, ईयर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। काय के अनुसार? एनाटोमिकली। काय के अकॉर्डिंग? एनाटोमिकली ईयर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। फिगर तुमको मैंने दिखा दिया। ये तो पूरा पिन्ना और कैनल क्या हो गया? एक्सटर्नल ईयर हो गया। ये तीनों बोन काई में आ गई? मिडल ईयर में हो गया। कोक्लिया और वेस्टिबुलर अपार्टस काय के अंदर आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा इनर ईयर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस या कैनाल। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो अपना आउटर ईयर है ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो पिन्ना और एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस या कैनाल। तो ये तो हो गया अपना क्या? पिन्ना, जो बाहर अपन को कार्टिलिजिनस पार्ट है, अपना फ्लेक्सिबल पार्ट है। ठीक है, और ये जो अंदर क्या है? कैनाल है। ये कैनाल को क्या बोल रहे हैं अपन? ऑडिटरी कैनाल बोल रहे हैं। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर दो पार्ट आ गए, एक तो पिन्ना और एक ऑडिटरी कैनाल। दो पार्ट अपने आ गए किसके अंदर? एक्सटर्नल ईयर के अंदर आ गए। द पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशंस इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो साउंड है वो वाइब्रेशंस के अंदर, वेव्स के अंदर क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है एयर के अंदर। ठीक है, द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस लीड्स इनवर्ड्स एंड एक्सटेंड अप टू टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। द ईयर ड्रम भी बोलते हैं जिसको। तो क्या बोल रहा है ये लाइन ये बोल रहा है कि ये जो ऑडिटरी कैनाल है या ऑडिटरी मिटस है, ये क्या हो रहा है? ईयर पिन्ना से शुरू होकर टेम्पोनिक मेम्ब्रेन तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जा रहा है, जिसको अपन दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? ईयर डर्म। क्या नाम दे रहे हैं? ईयर डर्म। तो जो अपना एक्सटर्नल ईयर है वो कौन सा हो गया? ये वाला, इतना सा हिस्सा क्या हो गया अपना? एक्सटर्नल ईयर हो गया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर में कौन आएगा? पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये अपना ईयर, द ईयर ड्रम भी बोलते हैं किसको? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम बोल देते हैं अपना। ठीक है, तो क्या बोल रहा था? मिटस लीड्स इनवर्ड्स एंड एक्सटेंड अप टू द टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। तो जो क्या बोल रहा है ये लाइन, जो ऑडिटरी मिटस है ये टेम्पोनिक मेम्ब्रेन पर जाकर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कौन? अपना ऑडिटरी मिटस या ऑडिटरी कैनाल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। There are a very fine hairs and wax secreting glands in the skin of pinna and mitters। देखो, जो अपना ईयर पिन्ना है, ये अपना ईयर पिन्ना है, और ये जो अपनी मिट्टस है, इन दोनों के अंदर क्या है? दोनों चीज मिल रही है। क्या? एक तो स्मॉल हेयर्स और दूसरा क्या मिल रहा है? वैक्स ग्लैंड्स, जो क्या करेगी? वैक्स का सिक्रेशन करेगी। काहेगा निर्माण करेगी? वैक्स का निर्माण करेगी। ठीक है, किसके अंदर? दोनों के अंदर, पिन्ना के अंदर भी और ऑडिटरी कैनाल के अंदर भी। एनसीईआरटी दोनों के लिए बोल रही है, किसके लिए? पिन्ना के लिए भी और ऑडिटरी कैनाल के लिए भी बोल रही है। ठीक है, कि दोनों में क्या होती है? हेयर्स और वैक्स ग्लैंड्स दोनों में के अंदर प्रेजेंट है। द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू covered with skin outside and with mucous membrane inside। अब यहां पर ये समझना, ये वाली चीज समझना, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बाहर की साइड क्या है? वो मतलब कंप्लीटली क्या है? कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती है। ठीक है, देखो एक तरीके से जैसे ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है तो ये इधर की साइड है ना, ऑडिटरी कैनाल की साइड। तो ऑडिटरी कैनाल की साइड तो काय से मिलकर बनी है? काय से मिलकर बनी है? स्किन से। और जो इनर ईयर की साइड है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो इनर ईयर की साइड है, इस साइड से जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को अपन देखेंगे तो वो क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन का सरफेस दिखेगा अपन को। और कैनाल की साइड जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये काय से बनी है? स्किन से बनी है।
इतनी बात समझ में आई? तो ये बोल रहा था, तो द मिडल, तो आउटसाइड तो क्या है, स्किन है, और इनर साइड क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। किसके अंदर, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बनी तो कैसे है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी है सर। और कवर कैसे है, बाहर की साइड तो स्किन से कवर है, और इनर साइड कैसे कवर है, म्यूकस से कवर है। इनर साइड का मतलब क्या हो गया, जो मिडिल ईयर अपना, जो मिडिल ईयर अपना, उस मिडिल ईयर की तरफ जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वो वाला हिस्सा तो क्या है, म्यूकस है, वो वाला हिस्सा म्यूकस है। और जो बाहर की तरफ ऑडिटरी कैनाल की तरफ जो है, ऑडिटरी कैनाल की तरफ वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, स्किन से बना है। और ये कंप्लीटली कैसे बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है। कंप्लीटली कैसे बना है, कनेक्टिव टिश्यू से अपना ये बना है। ठीक है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ इसको। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, बनी तो कैसे है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। ठीक है, और आउटसाइड तो कैसे है, स्किन से है सर। और म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ है, इनसाइड में है। ठीक है, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, बाहर की साइड स्किन और अंदर की साइड म्यूकस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शुरू हो गया क्या, मिडिल ईयर। क्या शुरू हो गया, मिडिल ईयर। यहां तक अपना एक्सटर्नल ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब शुरू होता है क्या, मिडिल ईयर। द मिडिल ईयर कंटेन थ्री ओसिकल्स कॉल्ड मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये सीरीज से ही याद रखना है, सीरीज से ही याद रखना है, सीरीज वाइज ही याद रखना है इसको। किसको, मेलियस कहाँ होगा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट कांटेक्ट में होगा। फिर इनकस मिडिल में, और स्टेपिस क्या होगा, बिल्कुल इनर ईयर के कांटेक्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, विच आर अटैच टू द अनदर इन द चेन लाइक फ्यूजन। एक दूसरे से चेन की तरह जुड़े हुए होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल की चेन नहीं होती क्या, साइकिल की चेन होगी, मोटरसाइकिल की चेन होगी, वैसे। देखो ये तो देखो मेलियस, ये मेलियस कैसे जुड़ी हुई है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से। डायग्राम में देखना, मेलियस कैसे जुड़ी हुई है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, इसी से कौन जुड़ा हुआ है, इनकस। और इसी से कौन जुड़ा हुआ है, स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ है, इनर ईयर से जुड़ा हुआ है। स्टेपिस किससे जुड़ा हुआ है, इनर ईयर से। इनर ईयर की ओवल विंडो से जुड़ा हुआ है। कौन अपना, स्टेपिस। अब देखो, इस इनर ईयर के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। इसके अंदर कोई भी फ्लूइड नहीं होता है, स्पेस होता है, बिल्कुल स्पेस होता है। और यहां से कौन आ रहा है, ये यूस्टेकियन ट्यूब। कौन आ रहा है, यूस्टेकियन ट्यूब। और ये आ कहां से रही है, यूस्टेकियन ट्यूब नेजोफेरिंग से आ रही है। कहां से आ रही है, नेजोफेरिंग से आ रही है। तो जो यूस्टेकियन ट्यूब है, ये क्या करती है, इधर से नेजोफेरिंग से शुरू होती है, नीचे से। ठीक है, नेजोफेरिंग से शुरू होकर मिडिल ईयर तक एयर को लेकर आती है। मतलब इधर से एयर आ रही है और नेजोफेरिंग से एयर आ रही है। मतलब टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो प्रेशर है, उसको बनाए रखने का काम करती है। टेम्पेनिस में अगर मान लो इधर से ये पूरा बंद होता, तो इधर से प्रेशर ज्यादा आता टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ होती, अंदर की तरफ झुक जाती। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ झुक जाती। इससे क्या हुआ, इधर से भी एयर आ गई, इधर से भी एयर आ गई। इससे क्या हुआ, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन किसी भी साइड प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पर किसी भी साइड प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। तो ये बात बोल रहा है ये। ठीक है, तो द चेन लाइक फ्यूजन, द मेलियस इज अटैच टू द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये तुमको मैंने पहले ही बता दिया। ये जो मेलियस होगा, ये तो कैसे अटैच होगा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से। इनकस इन दोनों के बीच में होगी। और जो स्टेपिस है, ये कैसे अटैच होगी, इनर ईयर से अटैच होगी। कौन, अपनी स्टेपिस। कौन, स्टेपिस। ठीक है, तो ये तीनों को क्या बोलते हैं अपन शॉर्ट में, मिस बोन, MIS, मिस बोन। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेपिस इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया। कोक्लिया की ओवल विंडो से जुड़ी हुई होती है। तुमको दिखाता हूं, जैसे अपना ये हो गया। ठीक है, ये कोक्लिया मान लो पूरा। ठीक है, ये कोक्लिया ऐसे रिंग लाइक शेप में होता है, लेकिन मैंने इसको सीधा करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना क्या,
ओवल विंडो, और ये क्या हो गया अपना राउंड विंडो। तो ये जो स्टेपिस बोन है ये कैसे अटैच है, ओवल विंडो से, और ये क्या है पूरा कोकलिया आ गया, ये क्या आ गया पूरा कोकलिया आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख लो, ये स्टेपिस बोन और ये जस्ट कोकलिया शुरू हो गया, यहाँ से कोकलिया शुरू हो गया, ठीक है। तो कोकलिया की ओवल विंडो से जुड़ी हुई होती है कौन, अपनी स्टेपिस बोन, ठीक है। तो इस तरीके से द ear ossicles increase the efficiency of transmission of sound waves in the inner ear, मतलब एक तरीके से ये क्या कर देती है, ये जो साउंड वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। एंड यूस्टेकन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर cavity with the pharynx. The Eustachian tube helps in equalizing the pressure on either side of the eardrum. तुमको दोनों चीजें पहले बता चुका मैं, ठीक है। तो ये क्या है अपनी यूस्टेकिन ट्यूब, इधर क्या है अपना एयर कैनाल, दोनों तरफ से एयर आती रहेगी, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का प्रेशर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ तो सिर्फ इतनी ही बात बोल रहा है कि जो यूस्टेकिन ट्यूब है ये इक्विलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर को, एयर प्रेशर को इक्विलाइजिंग करने का काम करती है कौन, अपना यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है। अब शुरू हो गया क्या अपना इनर ईयर, क्या शुरू हो गया अपना इनर ईयर, ठीक है। अब ये समझने वाली चीज है, ठीक है। द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लेब्रिंथ, देखो इनर ईयर जो है अपना, ये पूरा जो इनर ईयर है ये एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, कैसे फ्लूइड से, उस फ्लूइड को अपन क्या नाम देते हैं लेब्रिंथ, क्या नाम देते हैं लेब्रिंथ, ठीक है। तो ये बोल रहा है फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लेब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक तो बोनी पार्ट हो गया और एक क्या हो गया मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हो गया, ठीक है। तो बोनी पार्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है। बोनी पार्ट तो जो अपन को बाहर से दिखता है, तुमको बता दिया मैंने, इसके अंदर तुमको जो पार्ट दिख रहा है, दूसरा डायग्राम भी है मेरे पास इसके लिए, इसमें समझो, इसमें देखो ये अपना इनर ईयर हो गया पूरा, ठीक है। अब इसमें जो बाहर दिख रहा है ना, ये बाहर वाला रेड कलर के अलावा जो भी पार्ट दिख रहा है ये तो पूरा क्या है बोनी लेब्रिंथ है, क्या है बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। और जो ये अंदर रेड कलर से दिख रहा है पूरा, ये क्या है अपना मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ पूरा। तो इस तरीके से क्या होता है जो बोनी लेब्रिंथ होता है उसके अंदर फिल्ड होता है कौन, अपना मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। इस डायग्राम से तुमको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो कोकलिया हो गया अपना, ये तो कोकलिया हो गया, और जो ये बाकी का बचा ये क्या हो गया वेस्टिब्यूलर अपार्टस हो गया, वेस्टिब्यूलर अपार्टस हो गया, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन आई गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपना देखो इसमें दिख रहा है बोनी लेब्रिंथ, तो ये वाला कलर है, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ तो रेड कलर वाला पूरा क्या है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। इसके बोनी लेब्रिंथ के अंदर भरा हुआ है कौन, अपना जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है वो, ठीक है। द बोनी लेब्रिंथ इज सीरीज ऑफ चैनल्स, मतलब बोनी लेब्रिंथ एक तरीके से क्या कर रहा है केविटी बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। उस केविटी के अंदर क्या है अपना मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इनसाइड दिस चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इनसाइड दिस चैनल्स मतलब जो बोनी लेब्रिंथ ने जो चैनल बनाए थे उस चैनल्स के अंदर क्या प्रेजेंट अपना मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ प्रेजेंट है, ठीक है। विच इज सराउंडेड बाई ए फ्लूइड कॉल्ड पेरीलिम्फ। अब सुनना मेरी बात, कोक्लियर रियल में कैसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। कॉइल की फॉर्म में होता है, घुमा हुआ होता है, ठीक है। अब मैं तुमको क्या कर रहा हूं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं, यदि मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं तो ये तुमको कैसा दिखेगा बिल्कुल ऐसा, कौन कोक्लिया, कोक्लिया को मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया, ठीक है।
अब कोकलिया के अंदर क्या है, तुमको कोकलिया का मैं देखो, जैसे ऐसा कोकलिया है पूरा घुमा हुआ है, ठीक है, पूरा राउंड शेप के अंदर है, ठीक है। अब देखो ये घुमा हुआ पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर देखो ये मेम्ब्रेन, दोनों में मेम्ब्रेन तुमको दिख गई, दो कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं तुमको, दोनों मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन अगले डायग्राम में और दिखेगा, देखो ये मेम्ब्रेन एक तो, और एक ये मेम्ब्रेन, तो ऊपर वाली तो कौन सी हो गई, कौन सी हो गई, रेजनर्स मेम्ब्रेन, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, और नीचे वाली कौन सी हो गई, बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये दो मेम्ब्रेन इस तरीके से अटैच है, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, एक तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, और एक ये वाला पार्ट हो गया, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया ना अपना कोकलिया, ये इस तरीके से है। देखा, गौर से देखना तीनों डायग्राम को, आई चीज समझ में, आई चीज समझ में, ये इस तरीके से घुमा हुआ था। अब मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूंगा, कैसा कर दूंगा, बिल्कुल सीधा कर दूंगा, तो अपन को यहाँ पर देखो ये मेम्ब्रेन दिखेगी, ये मेम्ब्रेन दिखेगी, दोनों मेम्ब्रेन दिखेगी। इनको एनसीईआरटी ने कैसा दिखा रखा है, ऐसा दिखा रखा है। ऊपर वाली तो जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, दूसरा नाम क्या दे रहे हैं इसको, रेजनर्स मेम्ब्रेन, और ये कौन सी हो गई, बेसिलर मेम्ब्रेन, ये कौन सी हो गई, बेसिलर। तो ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन अपन को इस डायग्राम में कैसी दिख रही है, ऐसी। तो ये तो ऊपर वाली मेम्ब्रेन हो गई, और ये नीचे वाली मेम्ब्रेन हो गई। नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन ये दिख रही है, देखो ये अपन को हेयर सेल्स दिख रही है, जो क्या करेगी लास्ट में सुनने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से है, इस तरीके से ये आई बात समझ में, देख लो एक बार दोबारा दिखा रहा हूं, ये, अब इसको देखो, अब इसको देखो, अब इसको देखो, तो अलग 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 व्यू से तुमको मैंने दिखा दिया है, ठीक है। मेम्ब्रेनस लेमन फिल्ड विथ ए फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिफ, अच्छा पेरिलिम्फ की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को देखना, तो अब ये मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, ऊपर वाली, ये देखो ये मेम्ब्रेन हो गई क्या, रेजनल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, बेसिलर मेम्ब्रेन, ऊपर वाली रेजनल मेम्ब्रेन, नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन। अब ये जो पार्ट पूरा, ये क्या है, पूरा कनेक्ट है, इसके अंदर जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो पूरा क्या है, पेरीलिम्फ है। इस फ्लूइड को अपन क्या बोल रहे हैं, पेरीलिम्फ। और इसके बीच वाला जो हिस्सा है, इसमें जो लिम्फ होगा उसको क्या बोलेंगे, एंडोलिम्फ बोलेंगे। तो इसके अलावा वेस्टिबुलाई और इसके अलावा टेम्पोनी, इन दोनों के अंदर ही क्या मिलेगा अपन को, पेरीलिम्फ, क्या मिलेगा, पेरीलिम्फ। और इसके अलावा मीडिया में क्या मिलेगा अपन को, एंडोलिम्फ देखने को मिलेगा। इसके अलावा मीडिया के अंदर अपन को एंडोलिम्फ देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, तो इस तरीके से, तो inside the channels lies membrane labyrinth which is surrounded by a fluid called perilymph. The membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph. ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन हो गई, ये मेम्ब्रेन हो गई ऊपर वाली, कौन सी हो गई, रेजनर मेम्ब्रेन, और ये नीचे वाली कौन सी हो गई, बेसिलर मेम्ब्रेन। तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या आ गया, स्केला मीडिया। इसको, इस डायग्राम को दोबारा देखना, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, तो इस मेम्ब्रेन में और इस वाले पोर्शन में स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पोनी, दोनों के अंदर कौन भरा हुआ है, कौन भरा हुआ है, पेरिलिम्फ। और जो ये स्केला मीडिया है, इसके अंदर क्या भरा हुआ अपना, एंडोलिम्फ हो गया, ठीक है। तो अब देखो तुमको ये दिख रहा है पूरा, तो ये पूरा कोइल दिख रहा है तुमको ने, तो ये लास्ट वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर क्या होता है, जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पोनी, ये दोनों आकर मिल जाते हैं। इस डायग्राम में दिखा रखा है पूरा, इस डायग्राम में देखो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पोनी दोनों लास्ट वाले हिस्से से आकर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस हिस्से को क्या नाम देते हैं अपन, हेलिकोट्रेमा, क्या नाम देते हैं इसको, हेलिकोट्रेमा नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना which surrounded by fluid called perilymph. The membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph. ठीक है, coiled portion of the labyrinth is called cochlea. तो कोइल्ड पोर्शन तो कौन सा हो गया अपना, कोकलिया हो गया, ये अपना कोइल्ड पोर्शन हो गया,
ये क्या है, कोक्लिया हो गया। और बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, वेस्टिबुलर अपार्टस वाला पार्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। द मेम्ब्रेनस constituting cochlea, the resonance and basilar divided the surrounding perilymph filled bony labyrinth into a upper scala vestibuli। तो ऊपर वाला हिस्सा तो कौन सा हो गया, स्केला वेस्टिबुलाई, और लोअर हिस्सा कौन सा हो गया, स्केला टेम्पोनी। तुमको अच्छी तरह से समझा दिया ये चीजें। इस डायग्राम को देख लो पहले तो गौर से, ये नहीं दिख रहा तो ये तुमको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो ये ऊपर वाला तो कौन सा हो गया, स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला कौन सा हो गया, स्केला टेम्पोनी। इन दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है, पेरिलिम्फ। और जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ, स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। ठीक है। अब ये चीजें वही चीजें एनसीईआरटी बोलकर बता रही है अपन को। ठीक है, अब तुम समझते जाओगे। रेजनल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन सराउंडिंग पेरिलिम्फ। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या है, पेरिलिम्फ है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, रेजनल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, क्या है, एंडोलिम्फ है। क्या है, एंडोलिम्फ है। ठीक है। Bone labyrinth into upper scala vestibuli and lower scala tympani. The space within cochlea called scala media is filled with endolymph. ये भी तुमको बता दिया। ठीक है। At the base of cochlea, the scala vestibuli ends at the oval window. ये समझा देता हूं तुमको। ये क्या है, ओवल विंडो, ये घूम कर आई और एंड कहां पर होगी, राउंड विंडो। ठीक है। तो ये वापस एंड कौन से हिस्से पर हो गई वापस आकर, ये इधर क्या आ जाएगा, मिडिल ईयर आ जाएगा ना। इधर ये राउंड विंडो आ गई और राउंड विंडो के आगे क्या आ जाएगा, ये मिडिल ईयर आ जाएगा। एट द बेस ऑफ कोक्लिया द स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स। ठीक है, एंड कोक्लिया के बेस पर। ठीक है। एट ओवल विंडो वाइल द स्केला टेम्पेनी terminates at the round window which open into the middle ear। ठीक है, तो इतनी सी बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो ओवल विंडो है वहां से शुरू हो रहा है कौन, स्केला वेस्टिबुलाई, और जो स्केला टेम्पोनी है ये एंड कहां पर हो रहा है, राउंड विंडो के ऊपर एंड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना the organ of Corti is a structure located on the basilar membrane which contain hair cells that act as a auditory receptor। देखो ये क्या हो गया, स्केला वेस्टिबुलाई। ये तो हो गई क्या, रेजिनल मेम्ब्रेन या वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, स्केला मीडिया। और ये क्या हो गया, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, मतलब बेसिलार मेम्ब्रेन हो गई ये। ठीक है। अब बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, हेयर सेल्स है। दूसरा डायग्राम दिखाता हूं तुमको। हेयर सेल्स कहां पर दिखेगी, इस डायग्राम में तो नहीं है, इसमें देखना। अब ये जो सीरीज दिख रही है तुमको पूरी ब्लू कलर वाली, हल्का हल्का ब्लू कलर, ये क्या है, सारी हेयर सेल्स है। ये क्या है, सारी हेयर सेल्स है। ठीक है। अब ये क्या है, बेसल मेम्ब्रेन। ये क्या है, बेसल मेम्ब्रेन। और ये क्या है, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन या रेजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, ये ब्लू कलर वाली क्या है, पूरी हेयर सेल्स है। और ये क्या है, एक सीरीज के अंदर प्रेजेंट है। देखो इस डायग्राम के अंदर, देखो पूरी सीरीज के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो ऊपर वापस ब्लू कलर दिख रहा है, ये क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो देखो हेयर सेल्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है कौन, अपनी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कौन प्रेजेंट है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। मतलब हेयर सेल्स के जस्ट कॉन्टेक्ट में प्रेजेंट है कौन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। और organ of Corti structure located on the basilar membrane which contain hair cells act as auditory receptor cells। The hair cells are present in row, तुमको दिखा दिया मैंने, रो के अंदर in internal side of the organ of Corti। ठीक है। तो the basal end of hair cells is in close contact with the afferent nerve fibers। देखना एक बार,
ये डायग्राम दिख रहा है तुमको, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ऑर्गन ऑफ कोटाई हो गया पूरा, ठीक है। इस ऑर्गन ऑफ कोटाई पर यहाँ पर क्या होगी, हेयर सेल्स होगी। कौन होगी, हेयर सेल्स। और ये ऊपर देखो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन दिखा रहा है, ऊपर कौन दिखा रहा है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई, हेयर सेल्स हो गई। अब इन हेयर सेल्स से कौन जुड़ा हुआ होता है, एफरेंट नर्व आर्टरी। इन हेयर सेल्स से जुड़ा हुआ होता है कौन, ये हेयर सेल्स हो गई, ये हेयर सेल्स हो गई। और यहां से क्या निकलती है, नर्व जुड़ी हुई होती है। और वो ये क्या है, पूरी नर्व है। ये क्या है, पूरी देखो नर्व है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। Inside the organ of corti, the basal end of hair cells is close contact with the afferent nerve fibers. A large number of process called processes called stereocilia are projected from the apical part of each hair cells. एक तरीके से ये बोल रहा है कि जैसे ये हेयर सेल्स है, ये हेयर सेल्स, ठीक है। तो अब यहां से तो कौन जुड़ा हुआ है, नीचे तो एफरेंट नर्व फाइबर, और ऊपर क्या है, स्टीरियो सीलिया निकले हुए हैं। तो ये क्या हो गया, एपिकल पार्ट हो गया, किसका, हेयर सेल्स का। ये एपिकल पार्ट हो गया। यहां पर क्या निकलेंगे, स्टीरियो सीलिया निकलेंगे, इस तरीके से स्टीरियो सीलिया निकले हुए होंगे इन हेयर सेल्स से, ठीक है। अब ये स्टीरियोसीलिया काय के कांटेक्ट में आएंगे, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गई पूरी। ये क्या हो गई, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसके कांटेक्ट में आते ही क्या, स्टीरियोसीलिया इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आते ही स्टीरियोसीलिया के अंदर बदलाव होगा। स्टीरियोसीलिया के अंदर बदलाव होगा, हेयर सेल्स के अंदर बदलाव होगा। अब हेयर सेल्स के अंदर बदलाव होगा तो जो एफरेंट नर्व है वो इससे जुड़ी हुई है, उसके अंदर बदलाव होगा। और वो नर्व जो सिग्नल है, उन सिग्नल को कहाँ लेकर चली जाएगी, सीधी ब्रेन के अंदर। ये देखो ये सारी नर्व्स एक साथ कहाँ ले जाएगी, फिर ब्रेन के अंदर ले जाएगी। किसको, सिग्नल्स को ब्रेन के अंदर लेकर जाएगी सीधा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। सीलिया प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल अबाउ द रो ऑफ देयर द हेयर सेल्स इज ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बता दिया तुमको कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इस डायग्राम के अंदर भी दिखा दिया और तुमको इस डायग्राम के अंदर भी दिखा दिया। ये ऊपर क्या है, देखो जस्ट कांटेक्ट में क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दोबारा ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे, द इनर ईयर आल्सो कंटेन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर अपार्टस। अब ये वेस्टिबुलर अपार्टस की बात पर आ गया। तो ये वाला वेस्टिबुलर अपार्टस, ये तो कोक्लिया हो गया, इस कोक्लिया को छोड़ दो, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तुमको मैं अच्छी तरह दिखाता हूँ, देखो एक बार ये। तो ये वाला पार्ट क्या है, पूरा वेस्टिबुलर अपार्टस है, ठीक है। इस वेस्टिबुलर अपार्टस में देखो, ये तो क्या हो गई, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गई, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ओटोलिथ है। ये क्या है, ओटोलिथ है, ठीक है। अब ये ओटोलिथ क्या है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, एक तो सेक्युलाई और एक क्या क्या है, यूट्रिकल। एक तो सेक्युलाई और एक क्या है, यूट्रिकल, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो यूट्रिकल और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, सेक्युलाई हो गया, ठीक है। दो पार्ट्स पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है। अब ये वाला पार्ट क्या करेगा, पूरा ही बैलेंस के अंदर काम आएगा, बैलेंस बॉडी बैलेंस बनाने के काम आएगा। ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, पूरा ये पूरा पार्ट, ठीक है। वेस्टिबुलर apparatus located above the cochlea, cochlea के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। द वेस्टिबुलर apparatus इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स, बता दिया तुमको। द ओटोलिथ मेक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्युलाई और यूट्रिकल। ये चीज समझना, जैसे इस डायग्राम को देखना, इस डायग्राम के अंदर तुमको ये सेमीसर्कुलर कैनाल हो गई, सेमीसर्कुलर कैनाल हो गई, सेमीसर्कुलर। अब जो ये एम्पुला वाला पार्ट है, यहां पर क्या है, कुछ यहां पर क्या है, कुछ सेंसरी पार्ट है। क्या है, सेंसरी पार्ट है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं अपन, मेक्यूलाई। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही है एनसीईआरटी, मेक्यूला। क्या बोल रही है, मेक्यूला। तो ये जो सेंसरी पार्ट है,
इन सेंसरी पार्ट्स को क्या बोल रहा है, ये गलत, इन सेंसरी पार्ट को क्या बोल रहा है, ये मैक्यूला। ये तो क्या हो गया, मैक्यूला सेक्यूलाई, और ये क्या हो गया, मैक्यूला यूट्रिकल। ये क्या हो गया, मैक्यूला यूट्रिकल। तो मैक्यूला यूट्रिकल और मैक्यूला सेक्यूलाई, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन क्या है, सेंसरी एरिया है। यहाँ पर जो एपिथेलियम है वो क्या है, सेंसरी है, और यही सेंसरी एपिथेलियम क्या करेगी, बैलेंस बनाने के काम आएगी ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ के लिए। ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ में क्या है, मैक्यूला बोल रहे हैं, इस सेंसरी पार्ट को क्या बोल रहे हैं अपन, मैक्यूला बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मैक्यूला बोल रहे हैं, ठीक है। पढ़ो एक बार, मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूलाई एंड यूट्रिकल, और ये दोनों पार्ट काय के हैं, ओटोलिथ के हैं। काय के पार्ट है, ओटोलिथ के हैं, ठीक है। ईच सेमीसर्कुलर कैनाल लाइज इन डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब ये एक तरीके से क्या है, तीनों सेमीसर्कुलर कैनाल क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। द मेम्ब्रेनस कैनाल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल। मतलब क्या है, ये मेम्ब्रेनस कैनाल जो है क्या है, सेमीसर्कुलर कैनाल्स, अरे ये मेम्ब्रेनस पार्ट ही तो है ना, ये मेम्ब्रेनस पार्ट ही तो है ना, ये पेरिलिम्फ के अंदर ही तो होगा ना पूरा। तो बाहर वाला हिस्सा तो कवरिंग तो क्या हो गई, पेरिलिम्फ हो गई, ये पेरिलिम्फ हो गई, ये पेरिलिम्फ हो गई, ये कोकलिया के लिए बता रहा हूँ मैं। लेकिन देखो इसमें देखो, अब इसमें देखो, ये बोनी पार्ट और इस मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा, पेरिलिम्फ होगा। और इस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर क्या होगा, एंडोलिम्फ होगा। इसके अंदर भी जो कोकलिया के अंदर अंदर बताया था सेम, वो भी इसी के अंदर है, सेम चीज इसके अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से बोल रहा है ये पूरा हो गया, ठीक। द बेस ऑफ कैनाल इज swollen and called ampulla which contain projecting rays called crista ampullaris। क्या है, crista ampullaris। तो एक चीज समझ में आती है सर, क्या कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये पूरा तो वेस्टिबुलर अपार्टस हो गया, ये वाला पूरा, ठीक है। ये तो कोक्लिया हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्टिबुलर अपार्टस हो गया। अब वेस्टिबुलर अपार्टस के अंदर अपन को दो पार्ट दिख रहे हैं, एक तो ये तो ओटोलिथ हो गया पूरा, ये तो ओटोलिथ हो गया, और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, पूरा सेमी सर्कुलर कैनाल से। अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर सेंसरी एरिया जो क्या है, सेंसेशन का काम करेगा, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्या बोल रहे हैं, ये जो तीनों पॉइंट है ये क्रिस्टा एम्पुलरिस, मतलब इन्हीं की तरह सेंसरी मेम्ब्रेन, ये सेंसरी मेम्ब्रेन, ये सेंसरी मेम्ब्रेन, सेंसरी मेम्ब्रेन। तो ये वाला एरिया है ना, जो एम्पुला वाला पार्ट है, ये कैनाल होगी, कैनाल का एंड पार्ट क्या है, एम्पुला, और इस एम्पुला के अंदर क्या है, सेंसरी मेम्ब्रेन है, और उस सेंसरी मेम्ब्रेन को अपन क्या नाम दे रहे हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस, जो काई में हेल्प करेगी, अपनी बैलेंस के अंदर हेल्प करेगी। तो सेंसरी एरिया क्या है, ये दिख रहे हैं केवल, एक तो ये तीन सेमी सर्कुलर के अंदर जो सेंसरी एरिया है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्रिस्टा एम्पुलरिस। और जो ओटोलिथ है, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ के अंदर अपन को जो सेंसरी एरिया है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मैक्यूला बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मैक्यूला। और दोनों को अलग अलग नाम दे रहे हैं, क्या, यूट्रिकल और सेक्यूलाई, यूट्रिकल और सेक्यूलाई, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ के अंदर तो सेंसरी मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं अपन, मैक्यूला। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल से उसके अंदर सेंसरी एरिया को क्या बोल रहे हैं अपन, क्रिस्टा एम्पुलरिस। दोनों चीज समझ में आई। सेमी सर्कुलर कैनाल से ओटोलिथ के अंदर तो क्या है, मैक्यूला क्या है, सेंसरी पार्ट है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर क्या है, क्रिस्टा एम्पुलरिस क्या है, सेंसरी पार्ट है। यहां पर क्या है, ये वाला सेंसरी पार्ट है, ठीक है। द सेक्यूलाई एंड यूट्रिकल कंटेन ए प्रोजेक्टिंग डिजिट कॉल्ड मैक्यूला, ठीक है, ठीक है। सेक्यूलाई और यूट्रिकल के अंदर तो मैक्यूला, और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्रिस्टा एम्पुलरिस, ठीक है। द क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द वेस्टिबुलर अपार्टस रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। तो ये तुमको मैंने पूरा क्या है, एनाटॉमी वाला पोर्शन बता दिया है, काय का, ईयर का, ठीक है। और ये तुमको शुरू में बता ही दिया था कि जो ओटोलिथ है ये तो स्टैटिक बैलेंस करेगा, ये तो क्या करेगा, स्टैटिक बैलेंस करेगा, और सेमी सर्कुलर क्या है, डायनेमिक बैलेंस के अंदर हेल्प करेंगे।
तो ये वाला हिस्सा तो काय के अंदर हेल्प, जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये तो काय के अंदर हेल्प करेगा डायनेमिक बैलेंस के अंदर, और जो ओटोलिथ वाला पार्ट ये काय के अंदर हेल्प करेगा स्टैटिक बैलेंस के अंदर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, बैलेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर, इतना पार्ट हो गया। अगला शुरू होता है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो अब तुमको मैं पूरा, वैसे तुमको समझ में तो आ गया होगा कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या होता है। देखो इस डायग्राम से समझो, बाहर से साउंड वेव आएगी, पिन्ना उनको कलेक्ट करेगा, इस कैनाल के अंदर जाएगी और मेम्ब्रेन से टकराएगी। किससे? टेम्पोनिक मेम्ब्रेन से टकराएगी। अब टेम्पोनिक मेम्ब्रेन से टकराएगी तो वाइब्रेशन काय के अंदर जाएंगे? मेलियस, इनकस और स्टेपिस के अंदर जाएंगे। ये इन वाइब्रेशंस को क्या कर देगी? और ज्यादा बढ़ा देगी। फिर इन वाइब्रेशंस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ओविल विंडो के अंदर। ओविल विंडो कहाँ है? कोक्लिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? कोक्लिया का पार्ट है। ठीक है, अब कोक्लिया को सीधा करके देखते हैं। तो ये स्टेपिस ओविल विंडो से कनेक्ट है। अब इसके अंदर क्या है? पेरिलिम्फ है। वाइब्रेशन से आएंगे और पार करके कहा आ जाएंगे? वाइब्रेशन स्केला मीडिया के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? स्केला मीडिया के अंदर आ जाएंगे। और स्केला मीडिया में क्या है? एंडोलिम्फ है। तो वाइब्रेशन से कहाँ आ गए? यहां से यहां आ गए। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया? स्केला वेस्टिबुलाई, मतलब यहाँ पर क्या थी? ओव्यूल विंडो थी। अब ये वाइब्रेशंस क्रिएट होते होते यहाँ आ जाएंगे। ये वाइब्रेशंस यहाँ भी आएंगे और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इन हेयर सेल्स के जो स्टीरियोसीलिया है इनसे टकराएगी। कौन? इन वाइब्रेशंस के कारण ये मेम्ब्रेन स्टीरियोसीलिया से टकराएगी, और जिस हिसाब से टकराएगी ये हेयर सेल्स एक्टिव होगी। हेयर सेल्स एक्टिव होगी तो जो सिग्नल है वो किसको जाएगा? एफरेंट नर्व फाइबर्स को। एफरेंट नर्व फाइबर्स लास्ट में कहा ले जाएंगे? उन सिग्नल्स को ब्रेन के अंदर ले जाएंगे, और इस तरीके से अपन को सुनाई देगा। इस तरीके से क्या होगा? अपन को सुनाई देगा सर। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। हाउ डज ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू द न्यूरल impulses which are sent and processed by the brain enabling us to recognize a sound। ठीक, ये बोल रहा है कि किस तरीके से अपन को सुनाई देता है साहब, किस तरीके से साउंड वेव्स इंपल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है, इस चीज के बारे में बोल रहा है। द एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स देम टू द ईयर डर्म। मतलब ईयर पिन्ना ने साउंड्स को रिसीव किया, साउंड्स वेव को रिसीव कर किस के ऊपर भेज दिया? ईयर ड्रम के ऊपर। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन रेस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स and thus vibrations are transmitted through the ear ossicle। ear ossicle कौन? मेलियस, इनकस, स्टेपिस, मतलब मिडिल ईयर के अंदर गया और ये किसी कहां तक पहुंचा देगी? ओवियल विंडो तक पहुंचा देगी। ठीक है, वाइब्रेशंस आर पास्ड थ्रू द ओवियल विंडो ऑन द फ्लूइड ऑफ कोक्लिया। मतलब क्या आ जाएगा? पहले पेरीलिम्फ के अंदर जाएगा। ठीक है, द वेव्स इन लिम्स इंड्यूस ए रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। अब बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? रिपल क्रिएट करेंगे, इंड्यूस करेंगे। ठीक है, दिस मूवमेंट्स ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड्स द हेयर सेल्स प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। मतलब जो स्टीरियोसीलिया थे हेयर सेल्स के ऊपर, उनके अंदर क्या होंगे? बेंड होंगे और वो काय की तरफ झुकेंगे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, क्योंकि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हेयर सेल्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट थी। As a result, nerve impulses are generated in the associated afferent nerve neurons। ठीक है, these impulses are transmitted by the afferent fibers via the auditory nerve to the auditory cortex of the brain, where the impulses are analyzed and sounds is recognized। इस तरीके से क्या अपन को सुनने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा सर? मैकेनिज्म ये होगा, साउंड वेव इससे आएगी, पेरिलिम्फ के अंदर आएगी, इसके अंदर आएगी। ये क्या है? ये क्या है? बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन कैसे दिखेगी अपन को? ऐसी दिखेगी बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, साउंड वेव इधर से आई, इधर आई, बेसिलर मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और हेयर सेल्स जस्ट पास्ट में। हेयर सेल्स के ऊपर क्या है? स्टीरियोसीलिया है।
स्टीरियोसीलिया टेक्टोरियल मेमोरी से टकराएंगे तो हेयर सेल्स के अंदर इम्पल्सेस जनरेट होंगे और हेयर सेल्स कहाँ ले जाएगी, एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू अपने ब्रेन के अंदर क्या ले जाएगी, उन सिग्नल्स को ले जाएगी। इस तरीके से क्या होगी, अपनी सुनने की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चा, तो ये क्या होता है, अपना ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।